हँसी आ रही थी। एवरी वीक आप पूछते हो कि भैया लाइव होगा कि नहीं, और आज किसी ने पूछा ही नहीं। सबको ऐसे लगा कि अभी चाची एक्सपायर हो रही है तो शायद भैया सत्संग नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जन्म मरण का खेल तो चलता रहेगा। हमको हमारा काम करते रहना है। पर एक बात है, चाची अभी एक्सपायर हुई तो काफी कुछ अनुभव में आया, काफी कुछ चीजें देखी। हालांकि मैंने जैसे पहले भी बताया कि हमारे परिवार में 30 सालों से किसी की डेथ ही नहीं हुई थी लगभग। तो ये जो रीति रिवाज जो होते हैं तो क्लोजली कभी देखने को ज्यादा मिले नहीं। कितने मूर्खतापूर्ण रीति रिवाज हैं, रिचुअल्स हैं, वो सब देखने को मिला। थोड़ा बहुत शेयर करता हूँ, उसके बाद गुरु महाराज की एक साखी लेंगे। रीति रिवाज जैसे कि सब लोग बाल वगैरह देते हैं। अब सगी चाची थी तो सबने दिया, मैंने बाल नहीं दिए। तो हमारे जो बुआ वगैरह जो होते हैं, या जो बाहर के जो बड़े बूढ़े जो रिश्तेदार आए थे, बोले कि भाई क्यों तू नास्तिक है क्या भाई, सबने बाल दिए तू बाल क्यों नहीं दे रहा है। काफी प्रेशर डाला, काफी मतलब पीछे पड़ गए सब मेरे। तो मेरे को हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा कि भाई अगर चाची की जीवात्मा को बाल देने से थोड़ा भी फायदा होता तो मैं पूरे खानदान को टकला कर देता। पर बाल देने से कुछ जीवात्मा को फर्क नहीं पड़ता, कुछ उनका बेनिफिट नहीं होता। क्यों कोई नहीं समझता कि कितने मूर्खतापूर्ण ये सब रीति रिवाज है। बड़ी लंबी बहस चली, बहुत मेरे पीछे पड़ गए, सब पकड़ के बैठ गए। तो जब बहस चल रही थी तो मुझे कबीर साहब की वो साखी याद आ गई। कबीर के सो क्या बिगाड़ियो, जे मुड़े 100 बार, मन को काहे न मुंडिए, जामे विषय विकार। कबीर साहब भी काफी, देखो ये जो रिचुअल्स होते हैं ना, रीति रिवाज होते हैं जो, जब ये दिया गया था तब उसके पीछे अलग विज्ञान था, उस समय की वो जरूरत थी। लेकिन फिर ये सिद्धांत बना लेते हैं और हर समय जब जरूरत नहीं होती तभी वो रिचुअल्स चलती रहती हैं, तो मूर्खतापूर्ण बात हो जाती है, पाखंड हो जाता है। तो ऐसे कबीर साहब के समय भी थे, गुरु महाराज के समय भी थे, और आज भी है। तो कबीर साहब बड़ी चोट करते हैं उनको, और बड़े मजाकिया अंदाज में उनकी जो साखियां हैं, बड़े मस्ती की मूड में रहते थे कबीर साहब। और इससे छेड़ते थे, उनको चिढ़ाते थे। हालांकि उनको फिर सजा भी मिलती थी बाद में। लेकिन ऐसे जो क्रांतिकारी जो विचार होते हैं ना, और बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। एक भीड़ एक रिचुअल या एक चीज को फॉलो कर रहा है, और एक अकेला इंसान, उसकी दृष्टि में नहीं आ रहा है कि भाई ये करने से होगा क्या। तो वो जो भीड़ है ना, भीड़ उसको मारने दौड़ती है। मेरे को भी बुआओं ने और सबने पकड़ के कहा कि भाई बहस मत कर, तू तो नास्तिक है, ये सालों से जो परंपरा चलती आ रही है ये करना चाहिए। हिंदू धर्म में रीति रिवाज है, फॉलो करने चाहिए। मैंने बोला भाई आखिर क्यों, इसका बेनिफिट, इसका विज्ञान, इसके पीछे की साइंस बताओ पहले। बोले विधि विधान है, ये करना पड़ता है। बोले इससे वो जो इंसान ने शरीर छोड़ दिया उसको मोक्ष मिलता है, नहीं तो फिर उसको तकलीफ होगी अगर बाल वगैरह उसको नहीं देंगे तो। और बाल देंगे तो उनको मोक्ष मिल जाता है। मैंने कहा भाई आप लोगों ने मोक्ष मोक्ष को इतना सस्ता बना रखा है, बिल्कुल एक जोक कर दिया है। मोक्ष मिलता है सत्य स्वरूप में लीन होने से। सत्य स्वरूप में हम लीन होते हैं जब दशम द्वार खुलता है, उसके बाद। वो दशम द्वार खुलता है नाम जागृत होने से।
फिर नाम जागृत होता है सतगुरु मेहर से। गुरु महाराज ने कहा है ना हर जगह पे कि आखिर इसकी रीति क्या है? ये किस प्रोसेस से नाम जागृत होता है? तो गुरु महाराज ने कहा कि कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सतगुरु मेहर, निजमन। सतगुरु के निजमन से जब मेहर जाती है, जब मेहर होती है किसके ऊपर? जीवात्मा के निजमन में। जब जीवात्मा अपना पूरा निजमन दे देती है, तब गुरु के निजमन से मेहर जाती है, तब जाके शब्द जागृत होता है। ये सिर्फ ये प्रोसेस है, इसके अलावा दुनिया में और कोई प्रोसेस नहीं है। और ना पहले कभी था, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में, कलयुग में, ना और ब्रह्मांडों में, न कभी आगे होगा, क्योंकि सत्य तो एक ही होता है। नी अक्षर तो एक ही होगा। लेकिन ये जो इतनी बड़ी सत्ता है, जो शब्द जो जागृत होता है सतगुरु की मेहर से। जब सतगुरु की मेहर होती है, जब सतगुरु का अंतःकरण राजी हो जाता है। गुरु महाराज ने एक जगह पे कहा है कि ये मेरे हाथ में भी नहीं है कि मेरा अंतःकरण किसी के ऊपर राजी हो जाए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है, केश बराबर आंतरो जे राखे कोई। अगर केश बराबर भी, बाल जितना भी कोई सूक्ष्म भी अगर इस प्रोसेस में डाउट रखेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। क्यों? क्योंकि निजमन समर्पण नहीं हो पाएगा। और अगर जीवात्मा का निजमन पूरी तरह से सरेंडर नहीं हुआ, तो सतगुरु की मेहर उतनी पहुंच नहीं पाती। बड़ी प्यारी साखी है गुरु महाराज की एक। गुरु महाराज कहते हैं, मेरे जो इन बात सुन लीजियो नर नार। हे दुनिया के लोगों, पुरुष, महिलाओं, सब सुनो। मैं कैसे रिझता हूं। मेरा होए मौको मिले तो पावो दीदार, तो पावो दीदार, निजमन सूपो लाई। तब प्रगटे तन माय, अखर नख चक बिच आई। सुखराम कहे इन रीत बिन हंस न उतरे पार। मेरे जो इन रीत सुन लीजियो नर नार। इतनी गहरी और इतनी प्यारी साखी है। गुरु महाराज कह रहे हैं कि मेरे जो इन रीत मैं इस रीत से रिझता हूं, मतलब राजी होता हूं। सुन लीजियो नर नार, सब लोग ध्यान से सुनो। मेरा होए मौको मिले तो पाओ दीदार। मेरा होए मौको मिले का मतलब, जब आप पूरे के पूरे मेरे हो जाते हो। देखो एक जगह पे गुरु महाराज ने यह भी कहा है, जैसे हम जनरल टॉक में सब कहते हैं कि गुरु को तन मन धन समर्पण कर दो, सब कुछ दे दो। लेकिन गुरु महाराज ने एक जगह कहा है कि अगर तन मन धन भी पूरा दे दोगे, तो भी मैं उससे भी राजी नहीं होऊंगा। तो उससे एक लेवल आगे की ये बात है जो गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं। मेरा होए मौको मिले, मतलब आप पूरा ही मेरे हो जाओ। जब आप पूरे के पूरे मेरे हो जाओगे, पूरा मेरा अधिकार होगा आपके ऊपर। आपके ऊपर का मतलब वो जो शरीर है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, और ना ही गुरु महाराज अपने शरीर की बात कर रहे हैं। ये बात हो रही है निजमन की। अब निजमन क्या है, हमने कई बार इस पर चर्चा की है। कई लोग कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड निजमन है। तो एक भाषा में ठीक है, भाषा में बोलने के लिए ठीक है, क्योंकि अचेतन मन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, ये जो वर्ड्स है, इसको चेतन अचेतन मन कहते हैं। लेकिन ये जो जहाँ जो गुरु महाराज यहाँ बात कर रहे हैं ना, ये थोड़ी और डीप है, थोड़ी और गहरी लेवल की है। लेकिन ये अनुभव की बात है, शब्द को यूज करना पड़ता है कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ सबकॉन्शियस माइंड ही यूज कर रहा हूँ। गुरु महाराज कह रहे हैं निजमन मतलब सबकॉन्शियस माइंड। कभी कभी होता है ना, कॉन्शियसली हम और कुछ सोचते हैं, और सबकॉन्शियसली हमारा भाव दूसरा होता है। कोई मेहमान घर पे आता है, हम सामने उसको हंसते हैं, लेकिन मन में गाली देते हैं सबकॉन्शियस माइंड में। तो गुरु महाराज कह रहे हैं ये बात नहीं चलेगी। दिल से, मतलब गहराई से, बॉटम ऑफ द हार्ट, अंतःकरण, मतलब मन चित्त बुद्धि अहंकार, आपका पूरा अस्तित्व
वो भी आप सरेंडर कर दोगे तो भी मेरा निजमन राज़ी नहीं होगा। मेरा रिजमन तब राज़ी होगा जब मेरा होए मौको मिले, मेरा हो जाओगे और पूरे मुझसे मिल जाओगे। मतलब जब मेरे और आप में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, तो पाओ दीदार, तब जाके आपको दीदार मिलेगा। इसकी कुछ साखियाँ आगे की और बात की बहुत ही शानदार साखियाँ कभी और सत्संग में लेंगे। लेकिन यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं कि शब्द जागृत कैसे होगा? तो पाओ दीदार निजमन सोपू लाई, जब निजमन पूरा का पूरा सौंप दोगे, जब सबकॉन्शियसली आप सरेंडर हो जाओगे। बहुत बार हम गुरु से भी चीटिंग करते हैं, गुरु को भी झूठ बोलते हैं। मैं देखता हूँ बहुत लोग नाम लेने के लिए गुरु से भी झूठ बोलते हैं। तो गुरु से झूठ नहीं बोलते, उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी झूठ होता है। उनके खुद को तो पता होता है ना ये झूठ है, इसका मतलब सरेंडर पूरा नहीं हुआ, तो नाम वो काम नहीं करेगा। गुरु महाराज क्या है, तो पाओ दीदा निजमन सो पुलाई, तब प्रगट तन माय अखंड नख चक बिछाई। जब पूरा पूरा मुझे सौंप दोगे, मेरा होए मौको मिले, जब पूरा निजमन दे दोगे, उसके बाद आपको दीदार मिलेगा। उसके बाद तब प्रगटे तन में आपके अंदर, आपके अस्तित्व में, आपके सिस्टम में प्रगटे। देखिए ये जो नाम, ये जो निज नाम, ये नियक्षर जो है, ये अप्रगट रूप में हर किसी के अंदर होता ही है। क्योंकि हम कहते हैं ना हर किसी के अंदर आत्मा है, परमात्मा है। तो अप्रगट रूप में हर किसी के अंदर शब्द तो होता ही है, लेकिन सतगुरु जो होता है उसको प्रकट कर देता है, जागृत कर देता है। वो सोया हुआ पड़ा है, उसको जगाने के लिए, जागृत करने के लिए सतगुरु महर चाहिए। तब प्रगट तन्माय अखंड नखचक बिछाई, तब जाके वो शब्द जागृत होगा। और जब एक एक स्थान करके जब हम पूरी यात्रा पूरी करते हैं, अखंड नख चक बिछाई, तो वो जो अखंड जो ध्वनि है, वो नख से लेकर चक तक पूरे अस्तित्व में वो बजने लगेगी। सुखराम कहे इन रीत बिन हंस न उतरे पार। देखो बहुत ही कॉन्फिडेंस से, बहुत ही गहरी स्टेटमेंट है। गुरु महाराज कह रहे इस रीत के अलावा पूरी कायनात में और कोई दूसरी रीत नहीं है, न मोक्ष की, ना शब्द जागृत करने की। इसी को दूसरे शब्दों में दूसरे ज्ञानियों ने, जनक ने, अष्टावक्र ने, कृष्ण ने, शंकराचार्य ने सूक्ष्म भेद कहा है कि इससे सूक्ष्म, कोई सूक्ष्म चीज है, कोई सीक्रेट बात है, कोई रहस्यमय शक्ति है। अलग अलग संतों ने अलग अलग नाम से वर्णन किया। कृष्ण इसको गीता में अव्यक्तव्य अक्षर कहते हैं कि ऐसा अक्षर जिसको व्यक्त नहीं कर सकते, जिसका डेफिनेशन नहीं दे सकते। गुरु महाराज इसी को नी अक्षर कहते हैं। मैं रिजु रीत सु सुन लीजो नर नार, मैं इसी रीत से ही राजी होता हूँ। गुरु महाराज कहते हैं कि ये मेरे हाथ में भी नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड के आगे सरेंडर करेगा, तब वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कॉन्शियसली कि भाई 4 लोगों के ऊपर गुरु ने मेहर कर ली और 2 लोगों के ऊपर मेहर नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं होता। ये सब ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, पूरा अंदर से मेहर जाती है। जो सरेंडर कर देता है उसको मेहर जाती है। जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य सबके लिए इक्वल रोशनी फेंकता है धरती पे, लेकिन जिसने दरवाजा बंद रखा है उसके यहाँ रोशनी तो नहीं पहुंचेगी, या जिसने आवरण छतरी लगाई है तो उसको धूप नहीं मिलेगी। और किसी बात पे गुरु महाराज या सतगुरु कोई भी राजी नहीं होते, मेरा होए मौको मिले। ये बड़ी गहरी बात है। जिनको अनुभव है थोड़ा इस पे चिंता मनन करना, क्योंकि भाषा में बड़ी आसानी से हम बोल जाते हैं, लेकिन समझने में पूरा आपका सिस्टम हिल जाएगा। जब इसको अनुभव करोगे तो पूरा अस्तित्व आपका हिल जाएगा कि गुरु कार्य कैसे होता है। तो ये जो विधि विधान है, संसारी भक्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्तियां हैं, इन सबसे ऊंची और एक ही भक्ति है, नाम की भक्ति, गुरु भक्ति। कबीर साहब कहते हैं सब सियाने एक मत। सियाने मतलब जो ज्ञानी हो गए, केवल ज्ञानी हो गए, अनुभव जिनको है, उन सबका एक ही मत है कि शब्द धुन को पकड़ो।
एक ही तत्व है, उसी को पकड़ो, निज नाम को पकड़ो। अगर नाम को पकड़ा तो उसके अलावा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात चल रही थी चाची के फ़िनरल की, क्रियाक्रम की, जहाँ बहस हो रही थी मेरी सबसे। तो बड़ी दया भी आ रही थी कि कैसे-कैसे लोग बंधे हुए हैं, कैसे डर, वहम, संशय अंदर पड़े हुए हैं। किसी-किसी रिवाज हैं, किसी-किसी रीतियाँ हैं, आप सबने भी ये अनुभव किया होगा। ये मौके होते हैं कि जो लोग गुरु ज्ञान से, नाम से दूर है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्तियों में लीन है, उनका क्या हाल है? कितना अज्ञान है, कितना डर है, कितना वहम है उनके मन में, कितना वो बंधे हुए हैं। कोई फिलोसॉफिकल किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कहीं किसी से पूछने की जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद आप देख सकते हैं, अपने आस-पास, खुद अनुभव कर सकते हैं कि कौन-सी चीज़ कैसे काम करती है और उनको समझाओ तो उनके मन से डर नहीं जाएगा। फिर हमारे क्रियाक्रम में कुछ रिश्तेदार जो क्लोज़ थे लेकिन नहीं आए। हमने पूछा, "भई, आए क्यों नहीं?" बोले, "हमने अभी घर में गणपति बिठाया है। अभी आप सबको पता है गणपति का सीज़न चल रहा है। अभी भी पीछे काफ़ी शोरगुल चल रहा है, पता नहीं आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं?" तो बोले, "घर में गणपति बिठाया है इसके लिए नहीं आए।" तो मैंने पूछा, "गणपति ने आपको मना किया आने के लिए? इतने सालों का पुराना रिश्ता, आपस में प्रेम और वो इंसान ने शरीर छोड़ दिया या छोड़ने वाला है, तो मिलने नहीं आए, आखिरी समय का वो जो मोमेंट्स होते हैं, वो देखने नहीं आए।" तो मैंने कहा, तो मेरी चाची तो, मैंने बोला कि गणपति तो हर साल आएगी, चाची तो बार-बार नहीं आएगी, फिर भी नहीं आए। बोले, "ये जो पोंगे पंडित हैं, ब्राह्मण जो हम बोलते हैं, ब्राह्मणों ने मना किया, पंडितों ने मना किया।" तो क्रियाक्रम के दिन मैंने बहुत ट्राई किया पंडित को पकड़ने की, लेकिन वो बिज़ी था तो इतनी बात नहीं हो पाई। लेकिन दूसरे दिन शमशान में मैंने उसको पकड़ा। मैंने उसको पूछा, "ये सब विधियाँ, ये सब बाल देना या जिन्होंने गणपति रखी है घर पे वो आ नहीं पा रहे हैं।" वो सूतक पता नहीं ऐसा कुछ वर्ड यूज़ कर रहा था, बोले वो सब है। "ये सब कहाँ लिखा है मुझे बताओ? ये क्या वेदों में लिखा है?" बोले, "गरुड़ पुराण में सब लिखा है।" मैंने कहा, "भई गरुड़ पुराण मैंने तो पढ़ा है, ऐसा तो कुछ स्पेशल तो ऐसा कुछ दिखा नहीं।" बोले, "आप 11वाँ अध्याय पढ़ो।" मैंने बोला, "ठीक है।" तो सेम डे मैंने 11वाँ और 12वाँ दोनों अध्याय पढ़ लिए वापस से। मैंने फिर पकड़ा उनको और कॉल किया। मैंने बोला, "भई आपने 11वाँ बोला, मैंने 12वाँ ही पढ़ लिया, लेकिन ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दिया कि इस तरीके से कुछ लिखा हो। वहाँ तो पुत्र, मातृ ऋण, पितृ ऋण, इन सब ऋण से कैसे मुक्त हुआ जाए, उसकी डिटेल लिखी है और आप सब सरप्राइज़ होंगे, वहाँ भी यही लिखा है कि मंत्र जाप करो। ऐसी बहुत सारी क्रियाकांड लिखे हुए हैं, लेकिन अंत में अगर ये सब नहीं होता है तो मंत्र जाप करो और मंत्रों का मंत्र सार मंत्र है तो राम नाम है। मंत्र जाप से आपके जो ऋण हैं, आप ऋणी हो जाते हो, तो जो जितने भी ऋण हैं वो उनको मुक्ति मिल जाती है, वो आगे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है। लेकिन ये चीज़ पता नहीं उनकी ध्यान पूरा फ़ोकस क्रिया-कांडों पे रहता है कि आटे में हल्दी मिलाओ, फिर दिया जलाओ, उसके बाद ये करो, वो करो, पता नहीं क्या-क्या डिटेल्स थी। मैंने बोला, "भाई, यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है।" बोले, "शायद वो सिंधी ग्रंथ में है, आपने सिंधी ग्रंथ नहीं पढ़ा होगा, तो वो तो दूसरे ग्रंथ में है।" मैंने कि कहा, "भाई ऐसी बात नहीं चलेगी, आपको सीधा-सीधा बताना पड़ेगा, ऐसे आप भाग नहीं सकते अपनी बातों से।" तो बातें घुमाते रहा और ये तमाशा चलता रहा।
पर वहम, डर डालना इनका काम है। जो भी साकार भक्तियों में है, वहाँ आप देखेंगे ये विधि-विधान ने जगह ले ली है। परमात्मा किसी को याद ही नहीं है, अपना असली उद्देश्य मुक्ति किसी को याद ही नहीं है। इतना डर बिठा गया है और इतना मूर्खतापूर्ण डर बिठा गया है कि ये करो तो ये होगा, ये करने से ये होगा। तो ये सब जो है ना, विष्णु भक्ति, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की जो भक्तियाँ हैं, वहाँ तक सीमित है। नाम भक्ति उसके ऊपर की, उसके आगे की भक्ति है। लेकिन मैंने उनको कहा कि ये तो वेदों की भक्ति भी नहीं है, शास्त्र भक्ति भी नहीं है। ये विद्या शास्त्रों में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ भी मैंने जितना पढ़ा है लॉजिकल और साइंटिफिक चीज़ें हैं। क्योंकि हिंदू धर्म भी है ना, वो बहुत ही वैज्ञानिक, बहुत ही साइंटिफिक धर्म है। हिंदू धर्म इक्वल्स टू कलेक्शन ऑफ यूनिवर्सल लॉज़। तो यहाँ पे यूनिवर्सल लॉ की तो कोई बात दिख नहीं रही थी। तो यहाँ पे वेद मत नहीं था, यहाँ पे मन मत था। मतलब अपने-अपने हिसाब से जैसे-जैसे समय गुज़रता गया, इवोल्यूशन गुज़रता गया, इन लोगों ने अपना बिज़नेस बना दिया है और इनको पता है बिज़नेस डर से होता है। और बाकी चीज़ों में तो डर होता ही है लोगों को, लेकिन मौत हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। हम सब बातें करते हैं ना कि जैसे मोस्टली कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि कोई मरने वाला होता है तो वो उसके फ़ैमिलियार से कुछ भी करवा सकता है। क्योंकि मैटर ही सब्जेक्ट ही कुछ ऐसा होता है, कोई मना नहीं कर सकता। कोई आपका फैमिली वाला मर रहा हो तो कौन मना करेगा? डॉक्टर बोलेगा ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतना महँगा है, तो हाँ ही करना पड़ता है, क्योंकि सिचुएशन ही कुछ ऐसी होती है। लेकिन ये शास्त्र विद्या में नहीं थी, तो मन मत नहीं, वेद मत नहीं, संत मत भी नहीं, सतगुरु मत चलना है। सुखराम जी महाराज मत चलना है, कबीर मत चलना है। मतलब केवल ज्ञानी ने जो ज्ञान दिया है वो मत पकड़ना है। ये सब मन मत की बातें हैं। जब एक तत्व को पकड़ोगे, जब सनातन सत्य है, उस असली बात को पकड़ोगे, तब ये जो रीति-रिवाज है ना, आपको इस पे तभी आप हँस पाओगे। तभी आपको एक ये एक जोक लगेगा या एक बंधन लगेगा। जो ये इसमें इन्वॉल्व होगा ना, आपको लगेगा कि ये सब बंधन में है। अभी भी काफ़ी शोरगुल चल रहा है। गणपति जब आज 5th डे है, जब ले जाते हैं। अरे भाई, गणपति के ये जो 10 दिन है ना, ये इसलिए है कि पूरा साल हम संसारी होते हैं। तो ये 10 दिन कम से कम अध्यात्म में घुस जाओ। 10 दिन नाम सिमरन करो, 10 दिन अध्यात्म को पूरा दो, पूरा वैराग्य को पकड़ो। बड़ी प्यारी कहानी है। शिव जब भजन सुमरन करने गए पहाड़ों में, तो कहानी है कि पार्वती ने अपने शरीर की मट्टी से बच्चे को पैदा किया। तो मट्टी मतलब जड़ तत्व। फिर जब शंकर आए, तो पार्वती नहा रही थी, तो अपने बच्चे को एज़ अ गार्ड ड्यूटी पे रखा था। हम सबने कहानी सुनी है। फिर जब वो अंदर नहीं आने दिया, तो शंकर ने गुस्से में उनकी मुंडी काट दी बच्चे की। फिर जब पार्वती बाहर आके देखा, तो फिर शिव ने कहा ठीक है, उसको फिर हाथी की मुंडी लगा दी, उसको नाम दिया गणेश। ये कहानी हम सब ने सुनी है। लेकिन हिंदू धर्म में या सनातन में ये कहानियाँ सिम्बॉलिक हैं। ये कहानियाँ सिर्फ़ कहानियों की तरह मत लो, इनसे बहुत बड़ी सीख मिलती है। ये सब प्रतीक है। लेकिन जिनको नहीं पता वो आधी बातें बताते हैं, वो स्टोरीज़ बताते हैं और फिर स्टोरी ये बिल्कुल इलॉजिकल लगती है। फिर बच्चों को ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि बच्चे बड़े लॉजिकल होते हैं। बच्चों को जो चीज़
समझ में नहीं आएगी, पूरी तरह समझ में नहीं आएगी, वो ऊपर से हाँ करेंगे लेकिन अंदर में आत्मसात नहीं करेंगे। हिंदू धर्म बहुत वैज्ञानिक धर्म है। तो ये भी कहानी एक प्रतीक है, बात को समझो। यहाँ पे शंकर जो है वो गुरु का प्रतीक है। गुरु अहंकार को काट देता है। जैसे पार्वती ने अपने शरीर की मट्टी से बच्चा बनाया, तो क्या इतनी सारी मट्टी थी क्या उनके ऊपर? नहीं, यहाँ मट्टी का मतलब है जड़ तत्व। वो जड़ तत्व मतलब जितना हम जड़ में ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा उलझते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, तो उतना ईगो बढ़ता है, उतना अहंकार बढ़ता है। फिर शिव मतलब गुरु आके सर काट दिया, अहंकार को काट दिया और फिर दूसरी बड़ी एक बड़ा चेहरा लगाया। देखिए, गणेश जो है वो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। हम उसको बुद्धि का देवता कहते हैं ना, तो उसका चेहरा छोटे से बड़ा हो गया। मतलब जो पहले टोटली मिट्टी था, जड़ तत्व था, अब चेतन हो गया, बुद्धि आ गई, ज्ञान आ गया। गुरु ने उसका अहंकार काट दिया। फिर ये जो उसकी जो उसका जो चेहरा है, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जैसे चेहरा बड़ा है, जैसे कान बड़े हैं, मुँह छोटा है, तो सुनो ज़्यादा, बोलो कम। पेट बड़ा है, गणपति का पेट क्यों बड़ा रखते हैं? किसी भी देखो देव का इतना बड़ा नहीं रखते। मतलब हर चीज़ स्वीकार करो, हर चीज़ अपने अंदर एक्सेप्ट करो। जैसे समुद्र सब कुछ अपने अंदर आत्मसात करते जाता है ना, जो संसार है, कर्मों की लेन-देन है, हर चीज़ एक्सेप्ट करो। एक दांत कहते हैं ना हम, एक दांत है गणेश को। तो जैसे गुरु महाराज कहते हैं, एक माया है, एक ब्रह्म है, ये डुअलिटी है। उसके पीछे सत्य स्वरूप है। जैसे शंकराचार्य ने कहा, द्वैत, द्वैत मतलब 2, तो उसके पीछे एक है। गुरु महाराज जिसको सत्य स्वरूप कह रहे हैं, कुछ लोग उसी को आत्मा कहते हैं, कोई लोग परमात्मा कहते हैं, शंकराचार्य इसको अद्वैत कहते हैं। तो ये जो एक दांत है ना गणपति का, ये अद्वैत का स्वरूप है कि हमको डुअलिटी मतलब इस जड़ चेतन और माया से निकल के परमात्मा में जाना है, सत्य स्वरूप में लीन होना है। गणपति के हाथ में कुल्हाड़ी दिखाई जाती है। मतलब जितने हमने कर्म बनाए पिछले कई जन्मों से, इस जन्म में जो भी नए-नए कर्म बनाए, उन कर्मों को काटना हमारी ड्यूटी है। उन कर्मों को नष्ट करो, उन कर्मों को डिलीट करो, ध्यान और ज्ञान से। आप सबको भी पता है, गुरु महाराज ने 6वां जो स्थान होता है, गुदाघाट, गणपति को उसका अधिपति बनाया है। मतलब गणपति कोई भी चीज़ की जब शुरुआत होती है, अच्छी चीज़ की, तो गणेश का उसको गणेश से शुभारंभ करते हैं। या जो सिर्फ़ पीठ की साधना करते हैं, उनकी शुरुआत ही गुदाघाट से होती है, जो सर्प क्रिया वगैरह कहते हैं करते हैं। तो गणपति, गणेश मतलब आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। ये जो 10 दिन है ना, इसमें वैराग्य की प्रैक्टिस करो, आध्यात्मिक रहो। अगर कोई संसारी है तो गणपति को देख के, उसके पीछे की साइंस समझ के आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करो। ना कि ये ढोल नगारा और नशेबाजी, बेवकूफ़ों की तरह उल्टा-सीधा नाचना, रोड्स ब्लॉक करना, दूसरों को परेशान करना, ये सब गणेश की ज्ञान नहीं है। अब फिर एक आदमी आया बोले, "आप तो मानते नहीं हो, लेकिन 1995 में गणेश ने दूध पिया था।" ऐसी चर्चा हो रही थी। आप सबको ही पता होगा 1995 में पूरी दुनिया में उस समय तो ऐसे फ़ेसबुक और व्हाट्सएप नहीं था।
लेकिन ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। मैं भी 8th या 10th में पता नहीं याद नहीं है किसमें था, लेकिन स्कूल में ये न्यूज़ सुनी, फिर घर आए, फिर पास में मंदिर था वहाँ जाके चम्मच से दूध पिलाया तो गणपति सही में पी गई। लेकिन उस समय भी हँसी आ रही थी। तो देखो जिनको इसका विज्ञान नहीं पता है, मैंने सिर्फ़ एक चीज़ कही, मैंने कहा अब गूगल पे जाओ और कैपिलरी इफ़ेक्ट, व्हाट इज़ कैपिलरी इफ़ेक्ट वो सर्च करो। तो गणपति ने दूध कैसे पिया आपको उसका जवाब मिल जाएगा। बोले ऐसे कैसे, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है, विज्ञान तो बहुत बाद में आया। अरे भाई साइंस है। जैसे दिए में तेल और बाती होती है ना, वो जलती जाती है, वो भी कैपिलरी इफ़ेक्ट से जलती है। और एक कहानी है कि गणेश और उसके भाई कार्तिकेय को पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर मारने के लिए कहा गया। फिर गणपति को किसी ने सजेशन दिया कि अपने जो माँ-बाप हैं, वही पूरा ब्रह्मांड है, उसी के अगर आप चक्कर मारोगे तो आपका चक्कर हो जाएगा। तो देखो गुरु महाराज का जो ज्ञान है, जो जब आपका शब्द जागृत होता है, तब आप भी ऐसे चक्कर मारते हो। पहले शंखनाल से नीचे आते हो, जागृत कहाँ होता है? कंठकमल पे। शंखनाल से नीचे आते हो पूरब से, फिर पश्चिम मतलब स्पाइन कोर्ड से ऊपर जाते हो। आप सबको ये अनुभव है। तो ये एक्चुअली में आपने पूरे ब्रह्मांड का चक्कर मारा। हमारे शरीर के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है। खंड पिंड ब्रह्मांड में बताया ना। तो नासा जिसको बाहर खोज रहा है वो हमारे अंदर ही है। शंखनाल से बंगनाल की से ऊपर, फिर त्रिकुटी के आगे जब बढ़ते हैं। कहने का मतलब कहानियाँ, हर कहानी के पीछे कोई न कोई सीख होती है, लेकिन सीख गायब हो गई और ये रिचुअल्स, क्रियाकांड और ये शोर-शराबा और अज्ञान में इंसान गिरता जा रहा है। अरे भई, और ये भी तो वेदों की कहानी है। जब वेद व्यास ने गणेश को कहा कि महाभारत आप लिख दो, तो उसको 10 दिन का समय लगा लिखने में, इसके लिए 10 दिन का ये उत्सव मनाया जाता है। लेकिन फिर अभी ये रखने की प्रथा ये समय में कहाँ से आई? तो ये ऐसा नहीं है कि कोई वेदों ने या किसी किसी गुरु ने ये ज्ञान दिया है। ये जब ब्रिटिश साम्राज्य था, जब ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश ने नियम लागू किया था कि ज़्यादा लोग आपस में मिल नहीं सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, मीटिंग्स नहीं कर सकते। तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा सिस्टम शुरू किया कि हमारे में गणपति रखने का ये एक रिचुअल है, और वो जब गणपति रखते हैं तो साथ मिलके पूजा पाठ करते हैं ताकि वो मीटिंग कर पाएँ, क्योंकि वो क्रांतिवीर थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो तब से ये रखने की पूना से ये जो है सिस्टम शुरू हुआ। पूरी देश दुनिया में आज ये मनाया जाता है। देखो उत्सव मनाओ, उत्सव मनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीछे की साइंस ज़रूर समझो। उसकी जो असली सीख है, वो असली सीख को पकड़ो। ये सब क्या है? रोड पे अश्लील नाच, दारू और भांग पी के कहते हैं गणपति को छोड़ने जा रहे हैं, विसर्जन करने जा रहे हैं। अरे भाई, ये विसर्जन हमारे अहंकार का करना है, अपने अहंकार को डुबाना है। बिल्कुल अज्ञान छाया हुआ है। अगर यहाँ असली गणपति आ जाए ना, तो सबसे पहले इन लोगों की मुंडी काटेगा, जो ये शोर-शराबा, नाच-गाना कर रहे हैं गणपति के नाम से, कि भाई ये क्या तमाशा लगा के रखा है। गणपति का फेस छोटे से बड़ा हो गया, मतलब विशाल बुद्धि लगा दी, विशाल ज्ञान आ गया, बढ़ा दिया। विज्ञा विघ्नहर्ता कहते हैं ना उसको, कि जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको सॉल्व करता है।
तो ये प्रतीक है, जैसे-जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, देखो अध्यात्म में भी चैलेंज आते हैं, रुकावटें आती हैं। लेकिन अगर विवेक जागृत हो गया, हमारा ज्ञान अगर खुल गया है, तो सांसारिक तकलीफें कितनी भी आती हैं, हम अपने आप को क्या समझाते हैं कि ये तो कर्मों की लेन-देन है। इसमें हमारी आध्यात्मिक प्रगति नहीं रुकनी चाहिए। हम वहाँ ज्ञान यूज़ करते हैं ना, तो इसके लिए विघ्नहर्ता कहा गया है कि जो भी अध्यात्म राह में, आध्यात्मिक मार्ग में जो भी विघ्न आते हैं, क्योंकि बड़ा ज्ञान हो गया, अहंकार हटा के दूसरी ज्ञान और विवेक की चेहरा लगा दिया। तो उस ज्ञान से जो भी चैलेंज आते हैं, जो भी रोड ब्लॉक आते हैं, जो भी विघ्न आते हैं, ज्ञान से उन विघ्न को हटाना है। इस जड़ तत्वों को काट दिया, और जड़ तत्व को गुरु ही काट सकता है, क्योंकि हम असेंबल जीव है ना, असेंबल्ड है जड़ और चेतन से, और बहुत बुरी तरह अटैच्ड है। और पहले जड़ था, फिर बाद में बुद्धि, विवेक और ज्ञान प्रज्ञा से चेतन हो गया। ये इसकी पूरी सीख है। अब वो किसी ने मैसेज भी किया था ना कि जो स्नो होता है, जो बर्फ होती है, तो बर्फ किसको कहते हैं? बर्फ का मतलब होता है, बर्फ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में बिल्कुल टाइट अटैच रहते हैं। इसके लिए वो सॉलिड बन जाता है। पानी का अगर टेम्परेचर कम करो, पानी को ठंडा करो, तो बर्फ बन जाता है ना। तो ठंडा करने से वो ज़्यादा जड़ बन जाता है। मतलब उसके मॉलिक्यूल्स आपस में चिपक जाते हैं, तो सॉलिड बन जाता है। लेकिन गुरु रूपी जब सूर्य का प्रकाश आता है, तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है? टेम्परेचर बढ़ाता है। जैसे ही गर्मी बढ़ती है, जैसे ही रोशनी आती है, जैसे ही बर्फ का टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो लूज़ होने लगते हैं, वो अलग-अलग होने लगते हैं। तो जो सॉलिड थे, जो जड़ था, वो तरल हो जाता है। और तरल मतलब पानी का भी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो वो भाप बन के ऊपर उठ जाएगा। ऐसे ही जब हमारे जीवन में सतगुरु की जब भक्ति और ज्ञान आ जाता है, तब ना सिर्फ ऐसे रिचुअल से हम मुक्त हो जाते हैं, ना सिर्फ हमारा डर निकल जाता है, हमारा वहम निकल जाता है कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। पर जब हम जो जड़ तत्वों से, मतलब हमारी जीवात्मा जो है, जो श्रुति है, वो बिल्कुल अटैच है हमारे शरीर से, हमें देहाध्यास है। हम अपने आप को, जो हमारा नाम है, वो मानते हैं। देखो, अगर किसी का नाम है राजा, और वो अपने आप को राजा ही मानता है, अपने आप को राजा समझता है, तो जब वो नींद करता है, तब भी अपने आप को देहाध्यासी ही समझता है, राजा ही समझता है, अपने आप को शरीर मानता है। तो जब वो सपना देखता है ना, तो सपने में भी ऑटोमेटिकली नए-नए कर्म बनते हैं, क्योंकि वो अभी देह में है, देह से अटैच है, अभी कर्ता भाव में है। तो जितना कर्ता भाव ज़्यादा, जितने कर्म ज़्यादा, उतने हम संसारी ज़्यादा, परमात्मा से दूर। वो जितने गुरु और परमात्मा के नज़दीक, उतना प्रकाश ज़्यादा, ज्ञान ज़्यादा, उतने हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे अटैचमेंट है हमारे शरीर के साथ, वो लूज़ होती जाती है। आप सब जो ध्यान कर रहे हो, सबको अनुभव है कि कैसे अभी देहाध्यास छूट रहा है। क्योंकि जीव एक असेंबल तत्व है, सिर्फ़ इस असेंबलिंग को तोड़नी है। और जब ये असेंबलिंग टूटेगी, उसके बाद ही मोक्ष मिलेगा। हम असेंबल्ड हैं, हम अपने आप को शरीर मानते हैं। सबकॉन्शियसली भी सोते समय सपने में भी अपने आप को शरीर ही देखते हैं, और बातें हम मोक्ष की कितनी भी करें, तो वो धोखा है। आप सब बताते हैं ना ध्यान में कि ऐसा क्षण आता है जब काल मतलब समय नहीं रहता, बिल्कुल शून्यता होती है। तो वो जो शून्य का पल है, उस समय आप अपने सत्व स्वरूप में होते हो। आप मतलब जितनी भी काया है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 5 वासना की काया, फिर श्रुत की काया, जितने भी केवल ज्ञानी ने बताया है, हंस काया, फिर परम काया, इन सब काया से मुक्त होके जो चेतना आई थी, तो वो चेतना
वापस स्वरूप में स्थित हो जाती है। स्वरूप ही हो जाती है क्योंकि गुण सेम है। जैसे पानी और तेल को आप कितना भी मिलाओ, वो साथ तो रहेंगे, सिंक्रोनाइज़ तो रहेंगे, लेकिन कभी एक नहीं हो पाएँगे क्योंकि दोनों का गुण अलग है। ऐसे ही जड़ और चेतन का गुण अलग है। सिंक्रोनाइज़ तो होते हैं आपस में, लेकिन गुण एक नहीं होता। तो गुण एक नहीं होने के कारण कभी मिक्स नहीं हो पाते। यही रीज़न है कि हम हमेशा तड़पते रहते हैं। हमारे अंदर में एक प्यास बनी रहती है कि व्हाट इज़ दैट मिसिंग पॉइंट? कुछ तो है जो मिसिंग पॉइंट है। और जब यही चेतना, क्योंकि चेतना का स्वरूप का एक ही गुण है। जैसे सूर्य और सूर्य का गुण एक ही होता है। जैसे समुद्र और बूंद का गुण एक ही होता है। वैसे ही स्वरूप और चेतना या हंस, गुण एक होने के कारण दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस, दोनों में फ़र्क नहीं होता। तो जो ध्यान में आप शब्द आज भी मुझे किसी ने लिखा, ये जो आप बताते हो ना कि ऐसे क्षण आते हैं, उस समय जब समय के ब्योन चले जाते हो, सिर्फ़ एक होश आपको, एक अवेयरनेस रहती है, तब आप परमात्मा हो गए, भले कुछ पल के लिए। आप स्वरूप हो गए, आप लीन हो गए। सिर्फ़ अभी जितने आपके प्रारब्ध कर्म बाकी है, उतना आपका शरीर चलेगा। फिर भी सेपरेट हो गए। सेपरेट होना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। लाखों जन्मों में भी कोई नहीं हो पाता। ठीक है? तो बस यही चर्चा करनी थी, यही थोड़ा मुझे कुछ शेयर करना था। अभी किसी का लाइव क्वेश्चन होंगे तो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है किसी के? जी भैया। राम लालवानी, उल्लासनगर से, अपना माइक खोलिए। राम राम साईं। राम, राम। कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? आपकी कृपा है। बताइए राम भाई। अ, मेरा सवाल है, सबसे सबसे पहले मैं पूछता है, और जब मैं से भी जीव तृप्त नहीं होता तो मेरा आप आ जाता है। नहीं, मैं तो सवाल नहीं ये समझा। आसक्ति। रिपीट करेंगे प्लीज़? एक मिनट। आपका वॉइस ब्रेक हुआ। हाँ जी। सबसे पहले मैं पूछता है, मैं पना पूछता है। ओके। हाँ जी। जीव में, तो जब मैं जीव में तृप्त नहीं होता तो मेरापन आ जाता है, और ये आसक्ति जीव में इवोल्यूशन में बढ़ती है। तो यह मेरा खत्म होता है और फिर क्रमश मैं खत्म हो, पहले मेरा खत्म होता है फिर मैं खत्म होता है, ऐसा होता है। देखो, पहले हम आए तो हमारी महतत्व से स्टार्टिंग हुई। ये जो क्रिएशन हुई ना, ब्रह्मांडीय अहंकार जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति, इसने क्रिएशन करी। तो सबसे पहले महतत्व क्रिएशन हुई। महतत्व मतलब मैं, सिर्फ मैं है। हमारे एक अलग होने का एक, जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो समझो एक अलग अकाउंट, अस्तित्व से या परमात्मा से एक अलग अकाउंट। फिर जैसे-जैसे चेतना आगे बढ़ी, मैली होती गई, हर एक स्टेज पे मन, चित, बुद्धि, अहंकार मिले। तो अहंकार मतलब मैं, एक ब्रह्मांडीय अहंकार होता है, एक इंडिविजुअल। तो पहले जो ब्रह्मांडीय अहंकार है उसको महतत्व कहते हैं। फिर जब और इवोल्यूशन हुआ, समय बीता, तो वो भी अखंड जो ब्रह्म था वो टूट के खंड-खंड हो गया। मतलब समुद्र से बहुत सारी लहरें बन गई। अलग-अलग इंडिविजुअल अहंकार बन गए और इंडिविजुअल अहंकार में फिर मन, चित, बुद्धि, अहंकार जोड़ गए और समय बीता। फिर वो शरीर में आ गए, 5 तत्व बने, 5 तत्वों से अलग-अलग चीज़ें बनी, अलग-अलग कॉम्बिनेशन बने, इवोल्यूशन होता गया। फिर ये शरीर बना, 84 लाख जोड़ियाँ बनी, ये पूरी कायनात बनी, ठीक है ना? तो पहले मैं, मतलब हमारा जो अलग अकाउंट है, उसके बाद मैं, और उसके बाद बना मेरा। मेरा मतलब ममता। ममता मतलब जो भी चीज़ है,
हम जो आम भाषा में कहते हैं ना कि ये भी मेरी, वो भी मेरी, तो हम इस तरीके से ऊपर से नीचे गिरे। पहले चेतना के ऊपर आवरण आए, जिससे अलग मैं बनी, जड़ चेतन से जीवात्मा बनी, अलग मैं बना, फिर मैं से मेरा बना, फिर मेरा से ये पूरा संसार बनता गया और बढ़ता गया और बढ़ता ही जा रहा है। जितना मैं और मेरा बढ़ते जा रहा है, उतना अहंकार बढ़ते जा रहा है, उतना हमारा संसार बढ़ते जा रहा है, उतना ही वो जीव नीचे गिरता जा रहा है, मतलब परमात्मा से दूर जाते जा रहा है। वो जितना परमात्मा से दूर जाएगा या जितना सूर्य से दूर जाएंगे उतना अंधेरा बढ़ेगा ना। तो अभी मोक्ष के लिए इसके रिवर्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सबसे पहले मेरा से मुक्त होना है। हम जो कहते हैं ना ये चीज मेरी, ये चीज मेरी, हम्म, ये घर मेरा, ये पैसे मेरे, ये बच्चे मेरे, मेरे जो है, ये ममता मोह। तो जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, ज्ञान में आगे बढ़ने का मतलब कोई फिलोसॉफिकल बातें मुझे करनी अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि जब हम ध्यान और ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हमारी चेतना ग्रो होती है, जैसे हमारा बोध खुलने लगता है, तो सबसे पहले मेरा छूटता है। हमको इस चीज का बोध होता है कि यहाँ मेरा कुछ है ही नहीं, मैं तो किसी चीज का मालिक हूं ही नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भी रेंट पे है, ये सब जड़ तत्वों का है, प्रकृति का है, कुदरत का है, इसमें मेरा अधिकार नहीं है। हम तो पता नहीं किस किस चीजों पे अधिकार रखते हैं। पति पत्नियों पे अधिकार रखते हैं, पत्नियां पतियों पे अधिकार रखती हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। पर असली में अगर मुक्त होना है ना, दुखों से मुक्त होना है ना, तो ये मेरा से छूट जाओ। अपने आप को बताओ कि मेरा कुछ भी नहीं है, तो मेरा ना ही कुछ हो सकता है। सिर्फ जितना हमारे कर्मों में, कर्म मतलब करेंसी। अब जब हम बाहर घूमने जाते हैं, कभी लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं या और भी कहीं विदेश में जाते हैं, तो पैसा ले जाते हैं ना, अपने साथ करेंसी ले जाते हैं। तो जब तक उनके पास पैसा है, करेंसी है, तब तक वो वहां पे घूम सकते हैं। जिस होटल में रहते हैं वो भाड़े की है। तो ऐसे ही हम सब पति पत्नी, माँ बाप, हमारे बच्चे, भाई, ये घर बंगले गाड़ियां, ये सब भाड़े पे है। तो उसका भाड़ा, इसकी करेंसी क्या है? यहाँ तो रुपीज चलती है, यूएस में डॉलर चलता है। अध्यात्म में क्या चलते हैं? अध्यात्म में चलते हैं कर्मा। कर्मों की करेंसी होती है। जिस आदमी से जितने कर्म है, जिस भी सिचुएशन से जैसे कर्मों के लेन देन है, वो वैसे चलेगा, वो तब तक चलेगा। ये हमको खुद को याद कराते रहना है। जैसे किसी किसी की समझो, किसी को गाड़ी है या बच्चे हैं, तो उसमें बहुत मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा घर, बहुत ज्यादा अज्ञान है। आप देखो रोड पे किसी की नई गाड़ी होती है और थोड़ा सा स्क्रैच लग गया तो ऐसा लगता है उसके दिल पे स्क्रैच लग गया। बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। रोड रेस जिसको कहते हैं, झगड़ा हो जाता है कि नई नई गाड़ी पे तूने स्क्रैच मार दिया। अरे भाई, रोड पे गाड़ी चलेगी तो स्क्रैच लगेंगे ही। अगर स्क्रैच नहीं चाहिए तो गाड़ी को फ्रिज में रख दे। जैसे जिसकी कर्मों के लेन देन है, ये सब कर्मों का रेंट है। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारा पति पत्नी का रिलेशन भी कर्मों पे है, मतलब रेंट पे है। जब तक कर्म है तब तक गाड़ी चलेगी। कर्म खत्म हो जाएंगे तो तलाक हो जाएगा। माँ बाप के साथ जितना कर्मों का हिसाब है, जितनी श्वास है तब तक जीवित रहेंगे, और कर्म खत्म तो फिर वो शरीर छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेप आता है, मेरा से मुक्त होना है। हम सब फंसे कहाँ हैं? एक एक चीज से मुक्त होना है। जैसे अगर एक कांटों की झाड़ी में किसी का दुपट्टा फंस जाए, तो दुपट्टे को अगर खींचेंगे तो एकदम से फट जाएगा। तो एक एक कांटे से हम निकालते हैं ना। तो सबसे पहला कांटा है मेरा। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपके मन में ऐसा भाव आए, ऐसी अज्ञानता है कि ये मेरा है, ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, ये तो मेरा दुकान है, उसने कैसे ले लिया, जब भी ऐसा भाव है तो अपने आप को याद कराना, अपने आप को ज्ञान देना कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है।
जितना मेरे कर्मों में लिखा है उतना मुझे खुद ही मिलेगा, जितना मेरे कर्मों में नहीं है उतना मुझे नहीं मिलेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, कितने भी कोर्ट कचहरी के केस लड़ लूँ। ठीक है ना? तो मेरा से मुक्त होना है। तो जैसे हम ध्यान और ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, इस मेरा से हम सहजता से ही मुक्त होते जाते हैं। मोह धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम हो जाता है। हमारी जो पकड़ होती है, धीरे-धीरे पकड़ छूटती है। अभी मैंने बताया ना, मॉलिक्यूल्स लूज़ होते हैं। तो ये आंतरिक हमारे मन में भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो जड़ चीज़ों को पकड़ के बैठे हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स कैसे लूज़ होते हैं? ध्यान से। तो जब हम ग्रो होते हैं, हमारा मोह छूटता है, ये मेरा छूटता है। लेकिन जब मेरा छूट जाता है, तब मैं तो बचता ही है। बहुत सारे आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि भाई सब छोड़ दो, सबसे छूट जाओ तो आप मोक्ष में हो ही। लेकिन केवल ज्ञानी से नहीं कहते। केवल ज्ञानी कहते हैं लेकिन तब भी आपका बीज बाकी है, आपकी मैं बाकी है। मैंपना, मैं का आभास। ठीक है, आपका संसार खत्म हो गया, आपकी कर्मों की लेन-देन खत्म हो गई, शून्य हो गई। लेकिन अभी भी आप उस तत्व से सेपरेट हो। बीज स्वरूप में आप मौजूद हो कहीं न कहीं। टोटल सरेंडर, टोटल फना, टोटल खत्म नहीं हुए। उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं या आत्मज्ञान कहते हैं, जिसकी मैं बाकी रहे, अलग अस्तित्व बाकी रहे। गुरु महाराज बार-बार क्यों कहते हैं चिल्ला-चिल्ला के कि मेरा ज्ञान सबसे श्रेष्ठ क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जहाँ मैंपन भी बाकी रहता है। जैसे जैन धर्म में भी कहा जाता है कि जब सिद्धशिला में जाते हैं, वहाँ सब खत्म हो जाता है, बट वो शुद्ध क्षेत्र है, वहाँ पे आत्मा रहती है और आत्मा का मैंपन मतलब एक अलग अस्तित्व होता है, इंडिविजुअल। मतलब जैसे राम बाऊ की अलग आत्मा वहाँ पे रहेगी, लेकिन रहेगी राम बाऊ की आत्मा। अब मेरी एक जैनी से ये भी चर्चा हुई थी कि फिर वो राम बाऊ का तो आखिरी जन्म होगा, तो उसकी आत्मा कौन से जन्म का नाम या उस कौन से अस्तित्व में रहेगी? बोले नहीं, वो जो आखिरी जन्म होता है वही उसको अस्तित्व में रहता है। वो उसकी आत्मा हमेशा वहीं रहती है। वो किसी में डाइल्यूट नहीं होता। जैसे कबीर कहते हैं बूंद समुद्र में समा जाती है। वो एक भी नहीं बचती, 2 तो है ही नहीं। कबीर कहते हैं 2 कहूँ तो है ही नहीं, 1 कहूँ तो गार, 1 कहूँ तो है नहीं, 2 कहूँ तो गार। है जैसा तैसा वो। कबीर साहब कहते हैं कि वो 2 तो नहीं है लेकिन वो 1 भी नहीं है। वो 1 भी समुद्र में समा के अपना एक जो है वो भी तो अस्तित्व खत्म करता है। लेकिन कुछ धर्मों में आत्मज्ञान में बताते हैं कि वो अपना आपका अस्तित्व बाकी रहेगा। मतलब एक मतलब बीज आपका बाकी रहेगा। बीज मतलब मैंपन, मैं का आभास। तो केवल ज्ञान कहता है कि वो मैं का आभास भी जब नष्ट होगा, तब आप सत्व स्वरूप में लीन होगे। तब जो आपका अस्तित्व है, वो टोटल खत्म हो जाएगा। उसी को परम मोक्ष का है, जो हमारा असली मकसद, असली उद्देश्य है। उसके अलावा चाहे हम कितनी भक्तियाँ करें, कितने भी अपने अंदर जो कहते हैं कि भाई कर्म शून्य हो जाओ, वहाँ पे क्योंकि कर्म शून्य हो जाता है, तो कर्मों से तो ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी ऊपर होता ही है, लेकिन परम मोक्ष में नहीं होता क्योंकि मैंपन बाकी हुआ। जब तक मैं का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो जो इंडिविजुअल अहंकार है, वो तो खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्मांडीय अहंकार बाकी है, तब भी वापस आने का चांस है। गुरु महाराज कहते हैं, सब खत्म कर दो, सब फना कर दो। ना सिर्फ इंडिविजुअल अहंकार, ब्रह्मांडीय अहंकार भी नष्ट होना चाहिए। वो बीज ही नष्ट होना चाहिए, क्योंकि एक बीज से फिर लाखों वृक्ष और करोड़ों बीज, उस वृक्ष से फिर करोड़ों बीज निकल सकते हैं। तो जो ब्रह्मांड की साइंस है ना, बिल्कुल बीज और फल की तरह है। तो बीज कैसे नष्ट होना है? तो पहला स्टेप है मेरा से मुक्त होना। ये चीज मेरी, ये संसार मेरा, ये मेरा। जो जितना अज्ञानी होता है वो ज्यादा मेरा मेरा करता है। जो थोड़ा, जिसकी चेतना थोड़ी ऊपर चढ़ गई, तो थोड़ा सा ज्ञान में बेटर हो गया, वो उस मेरा से तो मुक्त हो जाता है और वही थोड़ा बहुत खुश रहता है दुनिया में, वही थोड़ा बहुत आनंदित रहता है। जिसने मैं, मेरी, ये मेरा, वो मेरा पकड़ के रखा है ना, ऐसे इंसान हमको दुखी दिखेंगे, हमेशा उदास, हमेशा परेशान दिखेंगे, क्योंकि उनकी अम्ब्रेला बड़ी है। दूर से पत्थर फेंको तो कहीं न कहीं अम्ब्रेला में उनको जाके लगेगा, तो उनको चोट लगेगी। थोड़ा बहुत आनंदित वही दिखेंगे जो इस मेरा से मुक्त हो गए। और फिर नेक्स्ट स्टेप है मैंपन से भी खत्म हो जाए। तो जब मैंपन से जब टोटल मुक्त, जब खत्म हो जाते हैं,
जब बिल्कुल विराट में हम लीन हो जाते हैं। लीन भी देखो, मुझे लीन वर्ड भी एक्चुअली सही बताऊँ, मुझे वर्ड भी सही नहीं लगता। क्योंकि लीन का मतलब होता है कि हम उसमें समा गए, लेकिन हमारा अस्तित्व बाकी रहता है। लेकिन मैं इतना शब्दों का गुणी तो हूँ नहीं, इतना कोई फिलोसोफर तो हूँ नहीं, तो मुझे ऐसा कोई शब्द नहीं मिलता। उर्दू वर्ड है फना, वो थोड़ा बेटर लगता है कि फना हो गया। फना हो गया मतलब अस्तित्व खत्म हो गया। तो इस तरीके से जब अस्तित्व हमारा खत्म हो जाता है, उस तब परम मोक्ष मिलता है, तब सारे झंझटों से हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक है राम भाई जी? नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा गुरनानी पेन से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया। अम, राम राम। क्या भैया मेरे को आपसे पूछना था कि अभी 2 हफ्ते पहले मेरी फ्रेंड के भाई की डेथ हो गई थी और बहुत अचानक से जो भी हुआ सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ। उसके ब्रेन में कोई वाइट स्पॉट्स दिखे एमआरआई में और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है और वो सब कुछ भूलता जाएगा, ऐसा कहा। वो लास्ट टाइम पे तो ऐसे बिल्कुल बेड पे आ गया था और वो इतना कुछ भूल गया कि उसको ये तक भी याद नहीं था कि कपड़े भी पहनने होते हैं, कैसे पहनते हैं, मतलब वो सब कुछ भूल गया अपनी लाइफ का। तो मैं उसके बाद जब मेरे को ये दिमाग में चलने लगा कि आप जो कहते हो कि राग और द्वेष हम इस जन्म में जिससे करते हैं वो हमें खत्म करने हैं या हमें कोई भाव क्रिएट नहीं करना है, तो वो किसी को पहचानता ही नहीं है, उसको किसी को कुछ याद ही नहीं है। तो क्या उसके वो जो भाव या जो उसने इस जन्म में जिसके साथ में भी अटैचमेंट या नाराजगी या राग द्वेष जो किया होगा, तो क्या वो सब भूल गया? बे- और क्या आगे उसका इस चीज का नेक्स्ट बर्थ में उसका कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं होगा? मुझे इस बारे में कुछ जानना था, पूछना था। देखिए सिंपली समझिए, जब किसी की मौत होती है, हमारे सिस्टम का साइंस क्या है? हमारा पहले तो ये 5 तत्वों का शरीर है, जो कि प्रारब्ध कर्मों से आया है। और ये प्रारब्ध कर्मों का शरीर, इसमें ब्रेन है जो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, जो ब्रेन को बेसिकली चलाता है। इसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम आम भाषा में मन कहते हैं। कहते हैं ना कि मन में ऐसा आया तो हमने बोल दिया, हमने गुस्सा कर दिया। तो ये सब स्थूल चीजें हैं, फिजिकल चीजें हैं। हमने कई बार चर्चा करी है कि इसके पीछे जो जीवात्मा है, जीवात्मा मतलब मन चित्त बुद्धि अहंकार, वो इसके पीछे है। इसमें भी जो चित्त है, वो एक पेन ड्राइव जैसे काम करता है, एक यूएसबी ड्राइव जैसे काम करता है, स्टोरेज डिवाइस। पिछले लाखों जन्मों से जितने भी संस्कार, जितने भी डेटा, जितने भी अनुभव हमने किए हैं, वो सब संस्कार रूप में हमारे चित्त में सेव्ड है। जितने भी हमने कर्म बनाए, जिसको संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म मतलब जैसे क्लाउड होता है ना, वैसे चित्त में एक डिपार्टमेंट है, वहां क्लाउड है, वहां पे सेव रहते हैं। तो जब भी जीवात्मा ये वाला जड़ तत्व जब शरीर लेती है किसी के अंदर, जब माँ का गर्भ चुनती है, तो वो कर्मों के लेन-देन के हिसाब से, कर्मों के हिसाब से जो संचित कर्मों में होते हैं, मतलब जो उसके चित्त में होते हैं, वहां से कुछ परसेंटेज कर्म उठा के वो फिर उस शरीर में एंटर करती है। जैसे बच्चा 6 वीक का लगभग होता है अंदर, इसको भ्रूण कहते हैं। जब दिल धड़कना चालू करता है, तब जीवात्मा अंदर प्रवेश करती है। तो वो प्रारब्ध कर्म लेके प्रवेश करती है। वो उसका पूरा जीवन निश्चय होता है कि पहली श्वास से आखिरी श्वास तक वो क्या-क्या करेगा, उसका शरीर क्या-क्या करेगा, उसका जो स्थूल मन है वो क्या-क्या करेगा। तो उसमें से हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, इंद्रियों को शक्ति दी जाती है। जैसे सुनने की, आंखों से देखने की, देखो हर चीज एनर्जी है, हर चीज के लिए शक्ति चाहिए। तो ये चित्तागाश, चित्त में जो शक्ति होती है, ये जीवात्मा एक
हर इंद्रिय को फिक्स शक्ति देती है। जैसे कर्मों की लेन-देन पूरी करनी है और ये शक्ति कुदरत देती है, तो कर्मों की लेन-देन पूरी करनी है, तो आँखों को प्रारब्ध कर्मों के हिसाब से शक्ति देगी, कानों को शक्ति देगी। तो मोस्टली ये होता है जब कोई मरते समय, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी कोई मरने वाला हो, आप उसके पास जाके बैठो। बहुत आपको ज्ञान अनुभव होगा। मौत के समय जो इंद्रियाँ होती है ना, इसकी बैटरी खत्म होने लगती है। इसकी जो एनर्जी, जो शक्ति है, ऐसे समझो कि 5 इंद्रियों की बैटरी चार्ज करके जीवात्मा शरीर बनाती है। तो आँखों की देखने की शक्ति, कानों से सुनने की शक्ति, नाक नाक से जो है स्मेल करने की शक्ति, टच करके फ़ील करने की शक्ति, ये सब बैटरी चार्ज होती है। लेकिन समय के साथ ये बैटरी खत्म होती लगती है और अंत समय में जब ये बैटरी खत्म हो जाती है, तब हमारी इंद्रियाँ बंद हो जाती हैं। तो देखा होगा कि इंसान की दिल की धड़कन चल रही होती है या ब्रेन डेड नहीं होता, लेकिन उसकी आँखें बंद हो गई या उसको सुनना बंद हो गया, है ना? ऐसे होता है। मतलब मन मन का क्या काम है, स्थूल मन का? स्थूल मन का काम है 5 इंद्रियों को एनर्जी देना, 5 इंद्रियों को चलाना, ठीक है? लेकिन आपका सवाल है कि जिस ज़िंदगी भर जो उसने राग द्वेष किए, क्या वो भी भूल गया? तो वो जो लास्ट में भूल गया या बात करना उसका बंद हो गया, जो भी एनर्जी, जो भी इंद्री उसकी ब्लॉक हो गई, तो उस इंद्री की शक्ति खत्म हो गई, ठीक है? लेकिन फिर भी उसका शरीर जीवित है। तो आपने पूछा कि उसके राग द्वेष उसको याद नहीं है, तो क्या वो भी मिट गए? देखो, राग द्वेष जो है ना, वो कैसे बनते हैं? राग द्वेष, आई होप आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। आवाज़ है मेरी क्लियर? क्योंकि बहुत बैंड बाजे की आवाज़ आ रही है। आवाज़ अगर क्लियर है तो बताएँ, आवाज़ क्लियर है? क्लियर है भैया, क्लियर है। क्लियर है ना? ओके। तो बाहरी मन तो बाहरी संसार, बाहरी प्रकृति, बाहरी इंद्रियां, बाहरी शरीर, बाहरी मन, ये सब एक दूसरे से कर्मों के साथ डील करते हैं, ठीक है? बाहर का संसार जैसे हमारे घर परिवार का माहौल होता तो वो कर्मों के हिसाब से है, लेन देन पूरी होती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो हमारे आंतरिक मन पे पड़ता है। राग और द्वेष क्या है? जैसे घर में किसी ने हमारी हंसी उड़ा दी, किसी ने हमारा अपमान कर दिया, तो वो तो कर्मों के जैसे लिखा हुआ था। तो बाहरी मन या बाहरी इंद्री, कभी कभी होता है ना कि उसने हमको उल्टा बोल दिया लेकिन हम बोल नहीं पाए, हम कहते हैं ना, हमारी जबान नहीं खुली। तो जबान इसके लिए नहीं खुलती क्योंकि वो उस समय कर्मों में लिखा नहीं होता, क्योंकि जबान कर्मों से चलती है। लेकिन वो जो घटना घटी, घर में किसी ने हमारी मजाक उड़ाई, हमारा अपमान हुआ, तो बाहरी मन पे तो उसका प्रभाव हुआ, लेकिन वो प्रभाव की तरंगे हमारे आंतरिक मन तक गई, जिसको आप चित्त कह सकते हैं। वो आंतरिक तरंगे हमारे चित्त में गई, वहां जाके बैठ गई, वहां जाके सेव हो गई, जिनको नए कर्म कहते हैं। तो आखिर में जो भी इंसान मरते समय, चाहे वो भूल जाए, चाहे उसका ब्रेन काम करना बंद करे, चाहे दिखना बंद हो जाए, चाहे सुनना बंद हो जाए, चाहे बोल ना पाए, मतलब उसका बाहरी मन ब्लॉक हो गया, उसकी बाहरी शरीर, बाहरी मन और बाहरी ब्रेन उसका डेड हो गया, लेकिन अंदर में उसकी जीवात्मा बिल्कुल अलाइव और एक्टिव है। जीवात्मा बिल्कुल उस समय, जब अभी पूरा शरीर छोड़ा नहीं होता है, वो अनुभव करती है, वो सुनती है अपने आंतरिक इंद्रियों से कि बाहर क्या बातें हो रही है। वो सब घटनाएं, वो सब प्रभाव उसके आंतरिक मन पे पड़ता है। तो आपने पूछा कि राग द्वेष भी भूल जाता है? राग द्वेष नहीं भूलता, क्योंकि वो जो बाहरी मन है, जिसको कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो याद रखता ही नहीं है। याद रखने का काम करता है हमारा अंदर का चित्त। आंतरिक मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में ये सब डिपार्टमेंट में जाके सेव होती है। तो आपने जिसकी बात कही, उसका बाहरी मन ब्लॉक किया, बाहरी मन की यादें चली गई, वो भी उसके कर्मों में लिखा हुआ था, लेकिन आंतरिक मन उसका पूरा लाइव था, पूरा एक्टिव था। आंतरिक मन में, आंतरिक चित्त में उसके अंदर राग द्वेष थे। जितने भी जिंदगी भर उसने लड़ाई झगड़ा किया होगा, राग और द्वेष किया होगा, ज्ञान ज्ञान कमाया होगा, सब उसके अंदर एक सार बन के जमा हो गया। अब जब वो शरीर छोड़ेगा या छूट गया होगा, जो वो शरीर छोड़ेगा, तो वो अपने साथ ये डेटा लेके आगे कैरी करेगा। वो आगे के जन्मों में ये डेटा ले गया, क्योंकि उसने नाम सिमरन नहीं किया, उसने आध्यात्मिक मार्ग में नहीं था, उसने
उसको वो वहां से तरंगों को डिलीट करना किसी ने सिखाया नहीं। तो फिर वो अगर डिलीट किया होगा तो साफ हो गया होगा, अगर डिलीट नहीं किया होगा तो आंतरिक मन में जो भी राग द्वेष था वो अंदर में था, वो ले गया। देखो देखो हम रात में सोते हैं तो क्या होता है, हम जब रात को सोते हैं तब हमारा बाहरी मन पॉज हो जाता है, और सब सुबह सुबह जब नींद खुलती है, क्योंकि ये प्रकृति का पार्ट है, हमारा एक कुदरत का काम करने का सिस्टम है। हमारा शरीर थक जाता है, ब्रेन थक जाता है, तो उसको ब्रेक चाहिए। तो हमारा बाहरी मन पॉज होता है, हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, बीपी वगैरह सब नॉर्मल हो जाता है, रिलैक्स रिलैक्स कंडीशन में चले जाते हैं। लेकिन हमारा आंतरिक मन, हमारी जीवात्मा कभी नहीं सोती। आंतरिक मन 24 घंटा ही जागता है। अगर आपको प्रैक्टिकल अनुभव करना है, या आपने में से बहुत लोगों ने किया होगा कि जब हमारी आंखें बंद होती है, हम नींद में होते हैं और कोई हमको देख रहा होता है, तो हमारी आंखें सडनली खुल जाती हैं, या आंतरिक हमको महसूस होता है कि कोई हमको देख रहा है। तो हमारा शरीर तो सोया होता है, तो हमको कहाँ से आभास होता है? वो हमारी जीवात्मा जो अंदर की आंखों से, अंदर की आंतरिक इंद्रियों से जो देखती है, वो अनुभव करती है कि कोई हमको देख रहा है। तो हमारी आंखें खुल जाती हैं, या अलर्ट हो जाता है, या अंदर में नींद में महसूस होता है। तो अंदर का मन अलग है, बाहर का मन अलग है। बाहर का मन लॉजिकल माइंड है, जिसको बुद्धि कहते हैं। अंदर का मन अगर ज्ञान है तो उसको विवेक कहते हैं, और अगर ज्ञान में लेवल बढ़ गई तो उसको प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग ज्ञान को सिर्फ बौद्धिक लेवल पर समझते हैं, बौद्धिक लेवल पर सुनते हैं, लॉजिकली सुनते हैं, तो उनको ये पता नहीं है कि ये लॉजिक माइंड तो यही रह जाएगा। असली बात आंतरिक मन की है। और हमारा ये जो बाहरी मन है, देखो अभी नासा या इसरो या वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ब्रह्मांड इतना बड़ा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ब्लैक होल, ये सब है क्या? ये जो विजिबल यूनिवर्स है, ये कैसे काम करता है, और विजिबल यूनिवर्स के बियॉन्ड क्या है? तो मैं कहता हूं, आप बौद्धिक दृष्टि से या जो भौतिक साइंस है, इससे कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि प्रकृति कैसे काम करती है, क्योंकि हमारा ब्रेन या हमारी बुद्धि, हमारा लॉजिक माइंड प्रकृति को समझने के लिए बना ही नहीं है। कभी भी इसके लिए जो लोग बुद्धि से परमात्मा को ढूंढने जाते हैं, वो कभी भी पा नहीं सकेंगे। लोग हैं जो बौद्धिक लेवल पे यूट्यूब पे सत्संग सुनते हैं, बड़ी बड़ी केवल ज्ञानियों के ज्ञान सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, अष्टवक्र ज्ञान सुनते हैं। तो उनको लगता है बुद्धि से ज्ञान सुना, हमको कुछ सिद्धांत समझ में आया, कुछ लॉजिकल चीजें समझ में आई, हमारी अंडरस्टैंडिंग में आया, तो हम परमात्मा पा लिए, हम ज्ञानी बन गए। अरे भाई, ये बातें बुद्धि की हैं, लॉजिक की हैं। बुद्धि की बुद्धि की सीमा बहुत सीमित है, उसकी जो बॉर्डर है, जो रेडियस है, बहुत सीमित है। परमात्मा बहुत बड़ी बात है। परमात्मा को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, परमात्मा को बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। मैं उस दिन किताब पढ़ा था, अ, निकोला टेस्ला और जब विवेकानंद की मुलाकात हुई थी, तो निकोला टेस्ला ने भी ये एग्री किया कि हमारा ब्रेन कभी भी, हमारा जो मन है, हमारा जो दिमाग है, ये प्रकृति को नहीं समझ सकता, क्योंकि वो पार्टिकल्स पे काम कर रहे थे, तो क्वांटम फिजिक्स डेवलप नहीं हुई थी। विवेकानंद ने भी उनको वही बोला कि कभी भी बुद्धि से, यूट्यूब सुनने से केवल ज्ञानी, आत्मज्ञानी नहीं बन पाओगे, क्योंकि बुद्धि की जो रेडियस है, जो समझ है, सीमित है, और परमात्मा बिल्कुल डीप, बिल्कुल बिल्कुल सूक्ष्मतर है। परमात्मा को सिर्फ अनुभव से समझा जा सकता है। ये बुद्धि अलग चीज है, अनुभव अलग चीज है। अनुभव आंतरिक होता है, और अनुभव हम शब्दों में बता भी नहीं सकते। आप सब कहते हैं ना कि भैया हमारे जयपुर में बहुत प्यारे जीव हैं, वो हमेशा एक बात मुझे कहते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि भैया अनुभव तो इतना हो रहा है कि पूरे समुद्र जैसे मैं बातें लिखूं, लेकिन जब लिखने बैठती हूँ तो कुछ लिख नहीं पाती हूँ, प्रॉपर शब्द नहीं मिलते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। ऐसे ही होता है ज्ञानी के साथ। शब्द बहुत छोटे हैं, बुद्धि बहुत छोटी है, ब्रेन बहुत छोटा है, प्रकृति बहुत छोटी है, परमात्मा अनुभव ज्ञान बहुत बड़ा है। परमात्मा को सिर्फ और सिर्फ अनुभव से पाया जा सकता है,
क्योंकि चित्त को भी देखो बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ये जो राग द्वेष है ना, ये चित्त में जाके ठहर जाता है, चित्त में जाके अंदर सेव होता है। तो ये तो लॉजिकली मैंने बता दिया। अब मैं कहता हूँ कि 27 लाख लेयर्स हैं और वो कहाँ है? हमारे अंदर है। तो विज्ञान भी ये बात एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जब 27 लाख लेयर है, इतनी सूक्ष्म चीज हमारे अंदर कैसे है? और बायोलॉजिकल शरीर में तो कहीं दिखती नहीं है। सोनोग्राफी करो, एंडोस्कोपी करो, सब करो, अंदर तो एमआरआई करो, अंदर तो कुछ नाड़ियां दिखती नहीं है, जीवात्मा नहीं दिखती। जीवात्मा के पीछे और सूक्ष्म सूरत है, सूरत नहीं दिखती। कारण शरीर, महाकारण शरीर, ये सब कहाँ है? इसमें जो कुछ दिखता नहीं है, ये सब बुद्धि से परे की चीजें हैं, ये सब अनुभव की चीजें हैं। तो ये सब चीजें जाकर चित्त में से होती है। 100% जो भी उसने अपने जीवन में कर्म बनाए होंगे, उसके आंतरिक मन में जाके सेव होते होंगे। जब वो शरीर छोड़ेगा, ये शरीर यहीं रह जाएगा। प्राण जिसको कहते हैं, जीवात्मा, मनचित बुद्धि अहंकार, ब्रेन को, बाहर की चीजों को यही छोड़ के वो आगे की यात्रा में जाएगी। जो भी चीजें उसके सिर्फ दिमाग में, ब्रेन में होगी और अंदर नहीं डाली होगी, तो वो चीज अंदर नहीं जाएगी, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। और जो भी अनुभव, जो भी चीजें उसने अंदर डाली होगी, जो कि हम सब कलयुग में डालती हैं, आप सब अपने आप से एक सवाल करो कि जब भी कोई अपमान करता है, जब भी कोई घटना घटती है, तो मेरे पास एक आदमी आया, बोले मुझे आत्मज्ञान का अनुभव हो गया है, अभी मैं सेपरेट रहता हूँ, मैं अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ और शरीर अलग है, ऐसा मैं अभी मानता हूँ। तो मैंने कहा अगर ये धोखे से बाहर आना है तो अपनी टेस्टिंग करना, और टेस्टिंग ये करना कि जब भी कोई अपमान करता है, जब भी कोई दुर्घटना घटती है, जब भी कोई आपके अकॉर्डिंग चीज नहीं होती है, तो आपका अंतर्मन हिल जाता है कि नहीं मिल जाता? आपको सदमा लगता है कि नहीं? आपको बुरा लगता है कि नहीं? आपको डीप हर्ट होता है कि नहीं? सूक्ष्म तरंगे अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है? अगर सूक्ष्म तरंगे अंदर जा रही है, क्योंकि ये तो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। दूसरा इंसान दूसरे को भाषा नहीं बता सकता कि ये चीज का आपको सदमा लगा, ये चीज आपकी गहराई में गई। हमको खुद को पता पड़ता है कि ये चीजें अंदर गहराई में गई, ये तरंगे सूक्ष्म में गई। तो अगर सूक्ष्म में तरंगे जा रही है तो अभी हम आत्मा में नहीं है, क्योंकि आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो आत्मलीन हो गया, उसके अंदर तरंगे नहीं जाएंगी। और अगर तरंगे जा रही है, आपको बुरा लग रहा है, मतलब अभी भी आप राग द्वेष आपके अंदर सेव हो रहे हैं। ठीक है? तो बाहर की इंद्रियां, बाहर की एनर्जी, बाहर का शरीर अलग है, क्योंकि हमको बाहर की चीजें दिखती है, बाहर की वस्तुएं दिखती है, हम अपने को शरीर मानते हैं। बाहर का जीवन सिर्फ 5% है, 95% हमारी दुनिया, हमारा संसार, हमारा जो अस्तित्व है वो आंतरिक है। इसलिए सारे केवल ज्ञानियों ने अंदर जाने को कहा है, अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर मुखी मत हो। जितना बाहर मुखी रहेंगे उतना अज्ञान में रहेंगे, जितना अंतर्मुखी होंगे उतनी अंदर की चीजें की समझ बढ़ेगी, अनुभव बढ़ेगा। परमात्मा बुद्धि से समझ आने वाली बात नहीं है, प्रज्ञा से अनुभव करने वाली बात है। क्योंकि समझ वर्ड भी बुद्धि से रिलेटेड है, इसके लिए समझ या अंडरस्टैंडिंग वर्ड यूज करना पड़ता है। अनुभव भी एक शब्द है, अनुभव भी एक वर्ड है, लेकिन ये चीजें अनुभव से भी परे की बातें हैं। जो भाषा में बड़ी मुश्किल से बड़ा चीज को कम्युनिकेट कर पाता है। ठीक है? तो बाहर की इंद्रियां निकल जाती हैं जब कोई मरने वाला होता है, बाहर की इंद्रियां बंद हो जाती हैं, उसकी क्योंकि बैटरी खत्म हो गई। कान की बैटरी खत्म हो गई तो उसको सुनाई देना बंद हो जाएगा, उसकी कर्मों की लेन देन खत्म हो गई, लेकिन आंतरिक इंद्री फिर भी काम कर रही होगी। मैं एक लेडी ने मेरी गोद में ही श्वास छोड़ी, तो फिर जब हॉस्पिटल गए, उनको अटैक आया। तो अभी डॉक्टर्स आए, हार्ट बीट चेक की तो डिक्लेयर कर दिया कि शी इज डेड, शी इज नो मोर, मतलब दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। और दिल के धड़कना बंद करने के बाद भी 10 मिनट तक ब्रेन डेड नहीं होता, पर उसको डेड ही माना जाता है। वो 10 मिनट का एक आखिरी पल ऐसा होता है कि जीवात्मा कोशिश करती है अपने शरीर से कम्युनिकेट करने की। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज मैं देखिए आपको शेयर कर रहा हूँ। तो सब जैसे रोना धोना सब करते हैं, कोई मर जाता है तो रोना धोना चालू था,
हॉस्पिटल में मैं उनके बेड पे ही बैठा हुआ था। उनके शरीर के फोरहेड पे हाथ रखा हुआ था। तो उनका बेटा तब तक नहीं आया था। जैसे ही उनका प्यारा बेटा आया और उन्होंने ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। बिल्कुल डीप सदमे से जैसे बहुत ज़्यादा रोना चालू कर दिया। तो मैंने देखा उस लेडी के उस जो लेडी शरीर छोड़ चुकी है, डॉक्टर ने भी डिक्लेयर कर दिया, उस लेडी की आँखों से भी आँसू बह गए। तो मैंने भी थोड़ा सोचा कि भाई इसकी इंद्रियाँ तो बंद हो गई, तो ये आँख से पानी कैसे आया? फिर जब मैं गहराई में गया तो बात समझ में आई कि अभी भी 10 मिनट नहीं हुए, अभी भी 2-3 सेकंड बाकी थे। कहने का मतलब आँखों की इंद्रियाँ खत्म हो गई, कानों की इंद्रियाँ खत्म हो गई, बैटरी खत्म हो गई, लेकिन आंतरिक जो जीवात्मा जो सूक्ष्म इंद्रिय से जब उसने देखा, उसका बेटा आया और बहुत ज़्यादा रोया, तो उसको भी अंदर में दुःख हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ जब कोई मरे तो रोना-धोना मत करो, क्योंकि जितना आप रोना-धोना करते हो, उससे 1000 गुना रोना-धोना वो जीवात्मा करती है। इसलिए अफ्रीका में कुछ ऐसे जातियाँ हैं, जो कोई मर जाता है तो वो नाचते हैं, उत्सव मनाते हैं। जीवात्मा जब जाए तो उत्सव मनाओ। तो उन्होंने अपने शरीर से आखिरी कम्युनिकेशन किया और आँखों में आँसू आ गए क्योंकि वो दुःख से भर गई अंदर से। तो ये अंदर की दुनिया अलग होती है, बाहर की दुनिया अलग होती है। आध्यात्मिक विज्ञान का मतलब होता है हमको पूरी समझ, पूरी अंडरस्टैंडिंग, पूरा अनुभव कि बाहर की दुनिया कैसे काम करती है, अंदर की दुनिया कैसे काम करती है। बाहर की दुनिया में फिर भी आप लॉजिकल माइंड से बता सकते हो, बुद्धि से बता सकते हो, समझ सकते हो। अंदर की जो दुनिया होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अनुभव से ही समझ सकते हो। ठीक है पूजा जी? नेक्स्ट क्वेश्चन। जी भैया, थैंक यू। राम राम। दीपिका गुप्ता दिल्ली से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी भैया। राम राम भैया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। राम 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 भैया, राम। आप कैसे हैं? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? थोड़ा जोर से बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा बिकॉज़ मेरे पीछे बहुत बैंड बज रही है, तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ा प्लीज़ जोर से बोलिए। राम राम भैया, आप कैसे हो? मस्त एकदम, वॉइस नहीं है। मस्त ही रहता हूँ, आप पूछते हो तो एक ही मेरा परमानेंट आंसर है कि हमेशा आनंद में रहता हूँ, मस्त ही रहता हूँ। मुझे भी मस्त बना दो। मस्त होने की भैया मेरा एक राह में आप सब हैं ही और बड़ी खुशी है इस बात की। भैया मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आपने जी सत्संग में बताइए। बताया था कि लो आईक्यू वाले लोगों से दूर रहें, तो यदि हम उनके पास बैठते हैं तो हमें कैसे जागृति रखनी चाहिए कि हम वहां से कैसे, मतलब उन बातों से कैसे दूर रहें, किस तरीके से, और वो उसे कैसे, मतलब यदि कोई चीज आ भी जाती है अंदर तो उसकी सफाई कैसे हो, और ये जो मन में हिलोर उठती है ये, इनसे कैसे शांति मिले? देखिए लो आईक्यू लोगों से जो हमारा संग होता है, संगति होती है, ये लो आईक्यू वाले जो हम इन्फॉर्मेशन 24 घंटे हमारे दिमाग में, हमारे अस्तित्व में घुसाते रहते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है। चारों तरफ से मीडिया ही मीडिया है। हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन हर तरह की घुसती है और हमारे आंतरिक मन पे प्रभाव भी डालती है। उसकी वजह से राग, द्वेष और नए कर्म भी बनते जाते हैं। तो लो आईक्यू जो लोग होते हैं, जो हो सकता है हमारे दोस्त यार हो, हमारे रिलेटिव्स हो, तो देखो हमारे अगर उनके साथ कर्मों की लेन-देन है, तो हमको तो उनका संग हम छोड़ नहीं सकते। उनके संग में तो रहना ही पड़ता है।
जैसे बच्चे हैं या माँ-बाप हैं या पति-पत्नी है, अगर पति अज्ञानी है, बिल्कुल लो आईक्यू है और पत्नी ज्ञानी है, तो छोड़ तो नहीं सकते, संग तो रहना ही है जब तक कर्मों की लेन-देन है। तो इससे कैसे बचें? तो देखिए, जिसको भी ज्ञान अनुभव होता है, आईक्यू तो बहुत छोटी चीज़ है, आईक्यू तो नॉलेज और ब्रेन से रिलेटेड है, वो तो धीरे-धीरे बढ़ते ही जाता है। लेकिन एक आंतरिक आईक्यू होता है, प्रज्ञा जिसको कहते हैं, हमारी प्रज्ञा डेवलप होती है। प्रज्ञा का सिंपली मतलब ज्ञान अनुभव। हमारा ज्ञान अनुभव जब डेवलप होता है, तब जिस संगत में हम होते हैं, वहाँ अगर समझो फालतू की गॉसिप हो रही है, बुराइयाँ निंदा हो रही है, संसारी टॉपिक पे बहस हो रही है, तो हम रोक तो नहीं सकते, मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार संजोग ऐसे होते हैं परिवार में हम मना नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस समय अंदर में जागृति रखनी है, अंदर में होश रखना है कि ये सब चीज़ें मेरे काम की नहीं है, इन सबको यहाँ से सुनना है, यहाँ से निकालना है, मतलब बिल्कुल अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। अपने आप से पूछना है, क्या ये बातें, ये इन्फॉर्मेशन मेरी आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करेगी? क्या इससे मेरा थोड़ा भी भला होगा? तो जैसे ही इतना होश भी आपके अंदर आएगा ना, तो वो बातें आपके अंदर नहीं जाएँगी। सिर्फ़ एक अंदर से मस्त रहोगे और अंदर से एक स्माइल निकलेगी और ये भी पता पड़ेगा कि हमारी चेतना के सामने ये जो बातें हैं, कितनी छोटी और क्षुद्र बातें हैं। इनकी लेवल क्या है? तो हो सकता है बहुत बार हम अपनी ज़बान से बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर-अंदर हम महसूस कर सकते हैं कि ये सिर्फ़ टाइम वेस्टिंग की बातें हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। जैसे टीवी में सब प्रोग्राम देखते हैं, क्राइम पेट्रोल या वो दूसरा कौन-सा आता है, सावधान इंडिया वगैरह देखते हो, तो बहुत लोग क्राइम पेट्रोल देखते रहते हैं, उनको बड़ा इंटरेस्ट आता है कि दूसरों के घर में क्या हो रहा है, किस तरीके का क्राइम हो रहा है और वो प्रोग्राम इतना वाहियात बनाते हैं, मतलब उनको पता है कि लोगों को क्या चाहिए। वो कहीं न कहीं घुमा-फिरा के कुछ न कुछ वासना वाली चीज़ें, अश्लील चीज़ें थोड़ा बहुत डालते ही हैं कि लोगों को ब्रेन में वो है और वही चीज़ अट्रैक्ट करेगी तो हमारी टीआरपी बढ़ेगी। तो बहुत बार एक्चुअल कहानी दूसरी होती है लेकिन प्रेज़ेंटेशन थोड़ा घुमा-फिरा के किया जाता है। लेकिन है तो सब ये हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि जो कर्मों में लिखा है, वो ही होने वाला है। बहुत समय पहले मेरी माँ भी ये देखती रहती थी। मैं देखता था पूरे दिन रिमोट लेके टीवी के सामने बैठी है क्राइम पेट्रोल। तो मैं जाके अपनी मम्मी को बोला कि भई एक दिन किसी का मर्डर-वर्डर नहीं कर दो। इतना अपने दिमाग में सब घुसाते जा रहे हो। ये सब बंद कर दो। तो वही बोली कि अभी मैं फ्री बैठी हूँ, फिर क्या करूँ, क्या देखूँ? फिर मैंने वो हॉटस्टार पे उनका महाभारत चालू करके दिया कि भाई ये देखो, धीरे-धीरे ये अभी कंप्लीट करो। तो महाभारत से ठीक है, फिर भी कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता है। तो क्राइम पेट्रोल से क्या सीखने को मिलेगा? अब वो जो बनाते हैं ना, उनका मैंने इंटरव्यू पढ़ा था। वो लोग ये लॉजिक देते हैं कि क्राइम पेट्रोल या इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं, जिसको रियलिटी सो कॉल्ड रियल शो कहते हैं, ऐसे प्रोग्राम बनाने से, ऐसे प्रोग्राम देखने से लोग ज़्यादा जागरूक होंगे, लोग ज़्यादा अलर्ट होंगे। अगर उनके घर में ऐसे क्राइम की घटनाएँ घट रही हैं, तो उनको क्या करना है, वो अलर्ट होंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, सब कर्मों में लिखा होता है। आपकी अगर चोरी होनी है, तो आप कितना भी अलर्ट रहो, चोर आपके घर आएगा और चोरी करके ले जाएगा। आजकल तो घर भी नहीं आते, ऑनलाइन चोरी फ्रॉड होते हैं, साइबर साइबर क्राइम। कितने फायरवॉल लगाते हैं, जो आईटी इंजीनियर्स हैं उनको पता है, फिर भी अकाउंट हैक हो जाते हैं ना। लेन-देन है, पूरी लेन-देन। तो लेन-देन वाली बात माइंड में रखो, इसलिए किसी भी चीज़ में इतना सीरियसली घुस नहीं जाना है, इन्वॉल्व नहीं होना है। मैं देखता हूँ लोग मज़े से ये अनुपमा और ये क्या था, सास भी कभी बहू थी, इस टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं ना, बड़े मज़े से इन्वॉल्व होके एकदम रस लेते हैं। क्योंकि बनाने वालों को पता है कि ये घर-घर में ऐसी कहानियाँ हैं, घर-घर में सास-बहू झगड़ते रहते हैं।
अब झगड़ा क्यों होता है, उसकी अलग साइकोलॉजी है, उसकी अलग आध्यात्मिक नियम अलग हैं। लेकिन बनाने वाले को सब पता होता है। जैसे हम मोबाइल में ऐप्स हैं, ऐप बनाने वाले को पता होता है कि कैसे हमारी ऐप को ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। तो जो भी चीज़, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे आध्यात्मिक मार्ग में हमारी प्रगति नहीं करती, तो समझो वो लो आईक्यू है, वो हमारे किसी काम की नहीं है, उसको ट्राई टू अवॉइड दैट। उससे बेटर कबीर साहब के बुक्स पढ़िए, गुरु महाराज की वाणी जी पढ़िए, शंकराचार्य के जो ज्ञान है वो पढ़िए, केवल ज्ञानियों की बायोग्राफी पढ़िए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ज़्यादा उसमें आपको अच्छा लगेगा कि कबीर साहब ने कैसे मार खा के, इतनी सज़ा भुगत के, इतना अपमान सह के भी सत्य में कायम रहे। कैसे मीराबाई के ऊपर कितने नाइंसाफ़ी, कितने ज़ुल्म हुए, लेकिन शरीर को तकलीफ हुई, आंतरिक मीराबाई का आनंद कोई नहीं हिला पाया। आज भैया आपका आवाज नहीं आ रहा। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं, अभी भी नहीं है। अभी आ रहा है? अभी आ रहा है। ओके। तो कह आंतरिक मन मन मीराबाई का वहीं तक बोल। बस कहने का मतलब यही है कि प्रकृति के प्रभाव में नहीं, सत्य स्वरूप के स्वभाव में रहो। मीरा का मीरा के शरीर को इतनी पीड़ा, इतनी परेशानी हुई, लेकिन उसका आंतरिक आनंद कोई हिला नहीं पाया, क्योंकि वो ज्ञान में उच्च थी। उनके गुरु से उनको ज्ञान जो मिला था, वो ज्ञान को उन्होंने पकड़ के रखा था। सारे सियाने एक मत, हाई लेवल की चीजें पढ़िए, ज्ञान को पढ़िए, ज्ञान में रुचि, ज्ञान में इंटरेस्ट डालिए। तो ये जो सांसारिक चीजें हैं ना, आप कोई भी टीवी का प्रोग्राम उठा के देखिए, इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, रील्स देखिए, हर चीज में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत असली चीजें जरूर होंगी, क्योंकि इंसान आज जड़ हो चुका है, चेतना गिरती जा रही है। तो उनको पता है कि टीआरपी कैसे बढ़ानी है, व्यूज कैसे बढ़ाने हैं, लोगों को क्या चाहिए। लास्ट संडे, लास्ट बुधवार हमने ये चर्चा करी थी ना कि चेतना जितनी ग्रो होगी, उतनी वासना कम होगी और प्रेम बढ़ेगा, और प्रेम बढ़ते 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 पराभक्ति हो जाएगी। तो इस तरीके से अलर्ट रह के, ज्ञान में रह के, कर्मों के नियम को याद रख के आप होश में रहिए। जो भी घटना घट रही है, हमारे मन को अगर विचलित कर रही है तो उससे दूर हो जाए। हमारे मन में प्रभाव नहीं होने चाहिए, हमारे मन को कोई चीज प्रभाव नहीं करनी चाहिए। एक प्रोटेक्शन लेयर लगा दीजिए। तो अगर कई बार ऐसे होता भी है कि जैसे घर में झगड़ा हो जाता है, और बहुत लोग कहते हैं कि भैया हम नहीं करना चाहते झगड़ा। ठीक है, वो कर्मों की बात है, वो मैं समझता हूँ कि वो लॉ ऑफ कर्मों के अंतर्गत आता है। आप नहीं चाहते लेकिन फिर भी झगड़ा हुआ, क्योंकि कर्मों में लेन-देन लिखी थी। उस समय आपके पति-पत्नी के झगड़े होने थे।
लेकिन जब झगड़ा हो जाए और उस समय अगर आपके आंतरिक मन को प्रभाव पड़ा, तो ये अपने आप को ज्ञान दो कि ये झगड़ा तो बाहर 2 शरीरों का हुआ, बाहरी मन का हुआ, लेकिन इस वजह से हमारे आंतरिक मन भी प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ा का मतलब नए कर्म बन गए। तो उसी समय मन में माफ़ी माँग लो। उसी समय जो घटना घट गई उसको रिवर्स ले लो। हम कहते हैं ना, गुरु से माफ़ी माँग लो जब भजन सिमरन बैठो, जब भजन सिमरन के बाद दिन भर में जितना भी कचरा आया, जितने भी नए कर्म बने, भजन सिमरन तो डिलीट होने ही वाले हैं, और एक बार माफ़ी माँग लीजिए। माफ़ी माँग लेंगे तो वो घटना रिवर्स हो जाएगी। तो वो जो कर्म बना वो माइल्ड हो जाएगा या बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जिसने आप खुद अनुभव करोगे, जैसे ही आपने माफ़ी माँगी, आप हल्के हो जाओगे। क्योंकि हम भारी कहाँ से होते हैं? आंतरिक जब मन पे कचरा बढ़ जाता है तो हम भारीपन फ़ील करते हैं। लेकिन जैसे ही आप माफ़ी माँगोगे ना, आप फ़ील करोगे कि बाहर-बाहर झगड़ा हुआ वो ठीक है, लेकिन अंदर में माफ़ी माँगी तो अंदर आंतरिक कनेक्शन टूट गया। अंतर में जो कर्मों का बीज पड़ा था, वो खत्म हो गया। और मेरे से लोग पूछते हैं कि भैया फिर साल में 1 बार माफ़ी माँगे या 6 महीने में 1 बार माफ़ी माँगे या रोज़ माफ़ी माँगे, और माफ़ी किससे माँगे? तो भाई माफ़ी माँगने का जब भजन सिमरन करते हैं, जब ध्यान करते हैं, उस समय तो माँगना ही है, लेकिन स्पेशली याद रखिए, जब घटना घटे, उसी समय जब आप शांत हो जाओ, जब आपको याद आ जाए, या घटना घटते समय भी आप अपने आप को अंदर में माफ़ी माँगो कि ये घटना घट रही है, या किसी की अगर आपके मुँह से निंदा निकल गई, बुराई निकल गई कि ये बुराई मैंने करी, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, ऐसे मैं चाहता नहीं था, और आगे ऐसे मुझे सिचुएशन ना मिले, ऐसे कर्म मुझे नहीं मिले, ऐसी मेरे गुरु से प्रार्थना है। और किसके आगे करना है? जिसको आप प्रेम करते हो, जिसके आगे आप सरेंडर हो। सतगुरु कहिए, ज्ञान कहिए, परमात्मा कहिए, आत्मा कहिए। ये क्रिश्चियन लोग के जो चर्च में जो कन्फेशन करते हैं ना, ये भी साइंस का एक छोटा-सा पार्ट है। वहाँ फादर के सामने जाके वो कन्फेस करते हैं, अगर कोई कोई गलती करी तो वो कन्फेस करते हैं। लेकिन वो संडे-संडे जाते हैं। आपको संडे-संडे की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। भजन सिमरन में डेली बैठना है। जब भी बैठें भजन के पहले और उसके बाद जब खत्म हो जाए आँखें खोलने से पहले। तो उस समय जो डीप में आप होते हो, डीप में अगर कोई कर्म पड़ा होगा तो वो वहाँ से डिलीट हो जाएगा, अगर माफ़ी माँगेंगे तो। और जिस समय घटना घट रही है, उसी समय भी माफ़ी माँगते रहें, चाहे दिन में 100 बार, चाहे 200 बार। तो नया कचरा नहीं लगेगा। क्रियावान कर्म आपके डिलीट होते रहेंगे उसी समय। ठीक है? तो अभी समय हो गया है, सत्संग को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट वीक भी ट्राई करेंगे लाइव करने की। आप सबने बिज़ी शेड्यूल में इतना समय निकाल के जॉइन किया, इसके लिए आप सब संतों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को राम-राम। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। राम राम भैया। धन्यवाद भैया, राम राम भैया।